चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब्स एंड डाइसेस। इसमें सबसे पहले अपन क्यूब्स स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, अब क्यूब होता क्या है अपना, तो अगर सबसे पहले अगर अपन क्यूब ड्रॉ करें तो क्यूब कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। ठीक, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक, तो 6 फेसेस हो गए। इसके वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, अगर इसको इस तरह से वर्चुअली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे ही बनेगा। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 वर्टिसेस। और अगर इसके एजेस देखें, एजेस या साइड्स बोले तो देखना 1 2 3 4, 4 तो आगे, ऐसी 4 पीछे, 1 2 3 4 और 4 ये साइड में 1 2 3 4, तो टोटल 12 एजेस हो गई। ठीक, ये चीज़ समझ में आई कि अपना क्यूब क्या हुआ, जिसमें 6 फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं। ऐसे क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्यूब है तो क्यूबॉइड भी कुछ ऐसे ही होगा। बस उसमें क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है कि क्यूबॉइड में सारी साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स मतलब सारी एजेस, ऑल एजेस आर इक्वल। इसको थोड़ा सा मैं सही बना दूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अभी अपन सिर्फ क्यूब के ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यूब मैंने बनाया, लेट्स से ये कोई क्यूब मैंने बना दिया। ठीक, अब मैंने इस पर कट मार दिया, इस क्यूब को मैंने कट किया, तो लेट्स से ये मैंने कट किया ऐसे परपेंडिकुलर। तो एक कट से कितने पीस बने? एक कट मारा और पीसेस कितना है? 2। फिर मैंने एक और कट मारा, कट कितने हो गए? 2 कट्स और पीसेस कितने हो गए? 1 2 3, 3 पीसेस। ठीक, फिर मैंने एक और कट मार दिया, ये एक और कट मारा अपन ने, ये कट कितने हो गए? 3 कट्स और पीसेस 1 2 3 4 पीसेस। तो अगर ऐसे ही एक ही डायमेंशन में, मतलब ये बेसिकली मैं एक ही डायमेंशन में कट मार रहा हूँ, ऐसे पैटर्न एक कट मारे जा रहा हूँ एक ही तरफ से, तो अगर एक डायमेंशन में मैं n कट्स मारूंगा तो नंबर ऑफ पीसेस कितने आएंगे? 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, तो n से क्या आएगा? n+1 पीसेस। यही तो होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि हमने क्या किया, एक ही डायमेंशन में कट मारना स्टार्ट किया, ऐसे 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 कट मारते गए। तो जितने कट मारेंगे उससे एक ज़्यादा पीसेस मिलेंगे अपने को। 4 कट मारे तो 5 पीस, 10 कट मारे तो 11 पीस। ठीक है, ये तो हुआ हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं कट को क्या करूँगा, सभी डायमेंशन में मारूंगा इक्वली। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अभी 3 कट से कितने पीस आए थे? 4। अब देखना मैं अब 3 कट मारूंगा और क्या होता है। अभी तो मैंने 3 कट्स कहाँ मारे थे? सारे एक डायमेंशन में। अब देखना मैं 3 कट 3 अलग अलग डायमेंशन में मारता हूँ। तो लेट्स से पहला कट मारा मैंने, इस डायमेंशन में मार दिया एक कट। अब दूसरा ऐसे मार देता हूँ मैं, ये 2 कट, एक ऐसे मारा एक ऐसे मारा, फिर एक ऐसे भी तो मार सकते हैं, तो ये तीसरा कट मार दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कट्स थे और पीसेस कितने थे? 1 2 3 4 4। यहाँ पे 3 कट्स हैं और पीसेस देखना कितने हैं? एक तो ये पीस आ गया, 2, फिर एक नीचे वाला 3 4, ये एक ही पीस है, याद रखना ये एक ही पीस है, ये भी एक पीस है। ठीक, 4 आगे हैं 4 पीछे होंगे। ठीक, तो यहाँ से पीसेस कितने मिल गए? ये भी 3 कट से पीसेस कितने दे रहा है पर? 8 पीसेस। तो अगर हमें मिनिमम पीसेस चाहिए तो हम एक ही डायमेंशन में कट्स मारेंगे, और हमें अगर मैक्सिमम पीसेस चाहिए तो हम सभी डायमेंशंस में इक्वली मारेंगे। ये चीज़ समझ में आती है? ठीक है, चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं ये होता कैसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड बाय 6 कट्स, 9 कट्स, 13 कट्स, 17 कट्स एंड 20 कट्स। ठीक है, तो मैं लेट्स से ऐसे कॉलम बना लेता हूँ।
ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया, बस कुछ नहीं, इनके वैल्यूज़ लिखने के लिए एक तरफ मिनिमम लिख लेंगे, एक तरफ मैक्सिमम लिख लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ये चीज़ क्लियर। अब देखना 6 कट्स अगर सारे एक ही डायमेंशन में मारूंगा तो मिनिमम पीसेस मिलेंगे, और अगर सभी डायमेंशन में मारूंगा तो मैक्सिमम मिलेंगे। तो एक डायमेंशन में 6 कट मारने से कितने पीसेस मिलते हैं? 6 + 1, तो ये हो गया 7। इसमें पीसेस लिख देते हैं। 9 कट्स मतलब 9 + 1 10 पीसेस। 13 कट्स मतलब 13 + 1 14 पीसेस। 17 कट्स मतलब 17 + 1 18 पीसेस। 20 कट्स मतलब 20 + 1 21 पीसेस। ये तो आसान है मिनिमम निकालना, प्रॉब्लम तो मैक्सिमम में आएगी। तो अब देखना इसमें क्या कर रहा हूँ, जितने भी कट्स हैं उनको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 6/3 कोशेंट और रिमाइंडर को लिख लूँगा मैं। यहाँ तो सिर्फ कोशेंट आएगा 2, रिमाइंडर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों डायमेंशंस में 2 2 2 कट्स मार रहा हूँ। मतलब कट्स क्या हुआ है, इसको अगर जैसे थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं टेबल को, इसमें नंबर ऑफ कट्स भी दिखा दूंगा और नंबर ऑफ पीसेस भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि हम किस डायमेंशन में कितने कट्स मार रहे हैं। तो इन ईच डायमेंशन वी आर मेकिंग 2 2 कट्स ईच। सो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 कट्स, ठीक है। हर डायमेंशन में मैंने 2 2 कट मारा। देखो किस तरह से होगा वो। लेट्स से ये अपना क्यूब है, तो इस डायमेंशन में मैंने 2 कट्स मारा है, इस डायमेंशन में मैंने 2 कट्स मारा है, और इस डायमेंशन में भी मैंने 2 कट्स मारा है। तो इस तरह से किया मैंने, हर डायमेंशन में मैंने 2 कट्स मारे, ठीक। तो 2 कट वाली डायमेंशन से कितने पीस आएंगे, 3। एक डायमेंशन में n कट से कितना आता है, n + 1। इससे भी कितना आएगा, 3, और इससे भी कितना आएगा, 3। सो टोटल कितना हो गया, 27 पीसेस, ठीक, 27 पीसेस। ये चीज़ समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 9 कट्स, प्रोसेस तो वही है, 3 से डिवाइड करना। अच्छा, अब 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डायमेंशंस है कितनी अपनी, 3। एक क्यूब 3 डायमेंशन तो फिगर है, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? कि आप ये एकदम से पूछो कि सर 3 से ही क्यों डिवाइड किया, तो उसका पर्पस बताता हूँ। 3 से डिवाइड मतलब डायमेंशंस 3 है, तो इन तीनों डायमेंशन से हम कितने कट मारने वाले, तो वो ऐसे निकलेगा, ठीक। सो 9 को डिवाइड किया 3 से, इसमें भी रिमाइंडर 0 है, कोशेंट 3 है, तो मतलब हम तीनों डायमेंशंस में क्या मार रहे हैं, 3 3 कट्स। तो हर डायमेंशन में पीसेस कितने आ जाएंगे, 4 × 4 × 4। 3 कट्स मतलब 4 पीसेस, 3 कट्स मतलब 4, 3 कट्स मतलब 4 पीसेस, ठीक। तो 4 क्यूब कितना हो गया, 64 पीसेस, ठीक। अब कहोगे सर ये तो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये तो आसान निकालना। पर जब नंबर 3 से डिविजिबल ना हो तब क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं। 13, प्रोसेस तो वही है। 13 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। कोशेंट लिख लिया, रिमाइंडर लिख लिया, 4 होल 1/3 ऐसे लिखेंगे। तो तीनों डायमेंशन में मैं पहले 4 4 कट तो दे सकता हूँ ना। तीनों डायमेंशंस में मैंने कोशेंट दे दिया 4 4 4, कितना कट बच गया, 1। वो 1 में किसी भी एक डायमेंशन में दे देता हूँ। अगर रिमाइंडर 2 आता तो मैं 2 डायमेंशन में 1 1 देता। रिमाइंडर 3 आता तो तीनों डायमेंशन में 1 देता। रिमाइंडर तो 3 आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यही तो कर रहे हो आप, 1 1 1, तो ये 5 5 5 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम क्या करते हैं, जितना रिमाइंडर आता रहता है एक एक डायमेंशन में एक एक पीस बढ़ाते जाते हैं, एक एक कट्स बढ़ाते जाते हैं, ठीक। तो अभी तो रिमाइंडर कितना है, 1। तो एक डायमेंशन में 5 कट्स हो जाएंगे, एक में 4 और एक में 4, ये होंगे कट्स। तो 5, 4, 4, टोटल कट्स देख लो कितने हो गए, 13 हो गए। 5 कट से कितने पीस मिलेंगे, 6। 4 कट से 5 और दूसरे में 4 कट से 5, तो 6 × 5 × 5, ये कितना हो जाता है, 150 पीसेस। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आप नहीं ले पाओगे पीसेस, चाहे आप कट्स कैसे भी मार लो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप कैसे करना है। प्रोसेस वही है कि हमें 3 से डिवाइड करना है। अगला सवाल देखते हैं, 17, ठीक है। 17 को डिवाइड किया 3 से। अब देखना कोशेंट तो क्या आया, 5, और रिमाइंडर क्या आ गया, 2। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 ही आ सकते हैं, ठीक।
तो तीनों डायमेंशंस में मैंने पहले 5-5 कट मार दिए, इक्वल दे दिए, 15 हो गया। अभी 2 बाकी है, तो मैं क्या करूं, 2 डायमेंशंस को एक एक कट और दे दूं। तो 2 डायमेंशन में तो हो गए 6 कट और एक में हो गया 5 कट। तो 6,6,5 ये नंबर ऑफ कट्स हैं। तो पीसेस कितने होंगे, 7 × 7 × 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 294 पीसेस। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब लास्ट वाला कर लेते हैं फटाफट। सो 20/3 कितना आ गया, 6 होल 2/3। तो मतलब 3 डायमेंशन में 6 6 6 और 2 डायमेंशन में 1 1, मतलब क्या हो गया 7 7 6। तो नंबर ऑफ पीसेस 8 8 7। तो ये कितना आ जाएगा, 64 × 7 कितना होता है, 448 पीसेस। ठीक है, सो ये आपका आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने प्रोसेस किया है, मैक्सिमम कट्स निकालना है तो जितने नंबर ऑफ कट्स हैं उनको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि अपने पास डायमेंशन ही 3 है। ठीक, 3 से डिवाइड करने पे अगर जो क्वोशंट आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है तो क्वोशंट तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कट्स पहले ही हो गए। अगर रिमाइंडर कुछ है तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। एक पीस, एक कट एक्स्ट्रा, एक रिमाइंडर आ रहा है तो किसी एक डायमेंशन में 1 दे देंगे, 2 आ रहा है तो 2 डायमेंशन में 1 1 दे देंगे। ठीक है, और रिमाइंडर 0 है तो इक्वल आएगी अपने पास। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, जो मैंने बताया है बिना देखे करना, और देखना आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, हमें नंबर ऑफ कट्स दे रखे थे और पीसेस निकालने थे। अब हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीसेस दे रखा है और कट्स निकालना है। बात हुई है मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, चलो इसके लिए भी अपन वही टेबल बना लेते हैं जो अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो इन सबको मैं सेपरेट कर देता हूँ ब्लॉक्स में। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ। अब पीसेस मिनिमम निकालना मुश्किल है, मैक्सिमम निकालना तो आसान है। और कट मतलब पीसेस मिनिमम निकालना तो मुश्किल है और मैक्सिमम निकालना मुश्किल है। मिनिमम निकालना आसान है। मिनिमम मतलब एक डायमेंशन में सारे कट्स मार दिए तो मिनिमम पीसेस आ गए। और जो कट्स हैं वो मैक्सिमम निकालना आसान है। तो मैक्सिमम कट्स कितने हो सकते हैं, 80 पीस, मतलब 79 कट्स एक ही डायमेंशन में मार दूँ तो 80 पीसेस मिलेंगे। तो जितने भी पीसेस हैं उससे -1, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स वी कैन मेक, राइट। तो ये क्या हो गया, 79 कट्स। ये कितना हो गया, 119 कट्स। इतने कट से इतने तो पीसेस आएंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स देखना, ये -1 करना होगा। ठीक, तो 180 पीसेस मतलब कितने चाहिए होंगे, 179 कट्स। सारे एक डायमेंशन में मार देंगे तो +1 ही तो आएंगे नंबर ऑफ पीसेस, राइट। फिर 250 मतलब 249 कट्स। फिर 320 पीसेस मतलब 319 कट्स। तो ये तो सारे जो हमने एक डायमेंशन में मारे। अब ये जब हमें मैक्सिमम पीसेस चाहिए होते हैं तो मिनिमम कट्स चाहिए, राइट। तो मिनिमम कट्स के लिए हम क्या करेंगे, अब देखना मैं कर रहा हूं इस नंबर का फैक्टर। तो 80 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो एक दूसरे के जितना पास हो सके ना उतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अगर मैं करूं तो कितना हो सकता है, 2 4 10। ये एक पॉसिबल है। एक और पॉसिबल 1 8 10, 1 4 20। जो आपका मिनिमम नंबर है और जो मैक्सिमम नंबर है उसका डिफरेंस है ना मिनिमम होना चाहिए। इसमें 19 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तो पहले ही अपन कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसके पास 8 आ गया। और क्या कर सकते हैं देखना, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5 और ये 2 × 4 है। ये 2 मैं या तो इसको दे दूँ या इसको दे दूँ। इसको देने में फ़ायदा है, देखना कैसे, 4 × 4 × 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1। और अगर ये 2 मैंने इसको दिया तो कितना आएगा, 2 5 और 8। ये 8 हो गया, ये 5 इधर आ गया तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 6। और ये डिफरेंस कितना है, 1। तो ये बीट हो गया ना अपने आप। देखो अपने पास जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, 4 × 4 × 5। अब ये 4 × 4 × 5 क्या है, ये 80 क्या है, पीसेस।
तो ये भी क्या है, पीसेस। तो अगर ये पीसेस हैं तो कट्स कितने होंगे, एक कम 3, एक कम 3, एक कम 4। अब आप कहोगे सर 3 ही क्यों लिए फैक्टर्स, और ज़्यादा क्यों नहीं? भूल गए, डायमेंशन कितनी है, 3। जब डायमेंशन ही 3 है तो हम नंबर ऑफ पीसेस कितने निकाल सकते हैं हर डायमेंशन में, ऐसे तो निकालेंगे, 3 ही तो डायमेंशन है तो 3 ही तो नंबर होना चाहिए अपने पास, राइट। अपन 4 लिख देंगे, फ़ायदा क्या है, चौथी डायमेंशन कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते ना। सो इसलिए हमने 3 ही फैक्टर किए हैं ताकि प्रोडक्ट तो वो मिल जाए और हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस इन ईच डायमेंशन आ जाए। तो 4 पीसेस इन दिस डायमेंशन, तो कट्स कितने होंगे, 3, एक कम। इसमें 4 पीसेस तो इसमें कट्स कितने होंगे, 3। और इसमें 5 पीसेस तो इसमें कट्स कितने होंगे, 4। अब इनको प्रोडक्ट मत कर देना गलती से, ये प्लस होंगे, 3 कट मारे इधर, 3 कट मारे इधर और 4 कट मारे ऐसे, ठीक है। सो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन इज 4 × 4 × 5, नंबर ऑफ पीसेस 3 + 3 + 4, और सॉरी नंबर ऑफ कट्स इक्वल्स टू 10, ठीक। सो मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ कट्स 10 चाहिए 80 पीसेस को लाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 120। अब 120 को फैक्टराइज करता हूं मैं। सबसे पहले तो 3 दिख रहा है मेरे को, 4 दिख रहा है और फिर 10 दिख रहा है, 12 × 10। अब यहाँ से 2 ट्रांसफ़र कर दूँ इसको, जो मिनिमम है उसको दे देते हैं। तो ये 4 सबसे कम हो गया, इससे 2 ट्रांसफ़र किया तो ये 5 रह गया, और 2 इसमें ट्रांसफ़र किया मतलब ये 6 हो गया। अब कहोगे सर ये 2 ट्रांसफ़र कहाँ से कर दिया, क्या बोल रहे हो आप? बार बार भूल जाते हो। देखो 3 × 4 × 2 × 5, ये तो लिख रहा हूँ मैं। अब देखो हम क्या करेंगे, मतलब इसके पास ज़्यादा वेट है, तो 3 लोग हैं घर में, एक 10 किलो वजन उठा के चल रहा है, एक के पास 3 किलो है, तो क्या बोलेगा, भाई थोड़ा तू भी ले ले, सारा मैं ही उठाऊंगा क्या, पूरे घर का बोझ मैंने उठा रखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 × 5 कर दिया। सो अब ये 2 इसको ट्रांसफ़र कर दूँ मैं, तो 2 प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या दिख रहा हूँ मैं, 4 × 5 × 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब देखो अभी डिफरेंस कितना था, 7, अभी डिफरेंस कितना रहेगा, 2। तो इससे कम तो नहीं ला पाएंगे अपन, तो ये डिजायर्ड अपना रिजल्ट हो गया। तो 4 × 5 × 6, ये हो गया नंबर ऑफ पीसेज इन ईच डायमेंशन। तो कट्स कितने होंगे, 3, 4, 5, एक एक कम हो जाएगा कट, ठीक। सो इक्वल्स टू 12 कट्स, ठीक है। फिर कहोगे सर अब इससे पीसेस निकालना चाहो तो, भाई मैं कह रहा हूँ इतने पीसेस के लिए मिनिमम कट्स इतने चाहिए होंगे, वो ये नहीं कह रहा कि इन कट से डेफिनेटली इतने ही पीसेस आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में मत सोचना कि भाई ज़रूरी क्या है कि ये अगर आपके कट्स हैं तो ये नंबर ऑफ पीसेस होंगे मैक्सिमम, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे 12 कट्स है तो 3 से तो डिविजिबल है ना, हम तीनों डायमेंशन में 4 मार देंगे तो 5 5 5 हो गए, 125 आएगा ना मैक्सिमम, तो पर ये तो 120 है। तो वो बस ये कहना चाह रहा है कि भाई हम इससे ऊपर नहीं कर सकते, इससे कम कट्स नहीं मार पाएंगे, एटलीस्ट इतने कट्स तो मारने ही पड़ेंगे ताकि हमारे 120 पीसेस आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखना नेक्स्ट 180। तो 180 को अगर मैं ब्रेक करूं, ये तो चलो पहले हटा देते हैं, इनकी अब अपने को ज़रूरत नहीं है। तो 180 अगर लिया, सो 180 इसको ब्रेक करें तो ये तो मुझे ऐसे दिख रहा है 36 × 5। हाँ ये तो करते ही हो गया, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो 5 × 6 × 6, ये तो बहुत आसान था। तो 4 + 5 + 5 तो कितने हो गए, 14 कट्स। इतने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स चाहिए अगर हमें 180 पीसेस चाहिए तो, ठीक। अब नेक्स्ट देखना 250 पीसेस। तो 250 के लिए ये क्या है, 5 × 5 × 10, ठीक। अब देखो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, रीज़न बीइंग यहाँ से 2 लेके किसको देंगे, इनमें से किसी एक को देंगे, वो 10 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ये वियर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा 5 × 5 × 10। तो इसके लिए 4 + 4 + 9, तो कितने हो गए, 17 कट्स। अब ये इन पीसेस के लिए ज़रूरी नहीं 17 कट से इतने ही पीसेस आए, और भी आ सकते हैं, पर इतने पीसेस लाने के लिए 17 कट्स एटलीस्ट चाहिए आपने, ठीक है। लास्ट देखते हैं अपन 320 पीसेस। हाँ 320 पीसेस को अब ब्रेक करते हैं, ठीक। ये मुझे क्या दिख रहा है, 64 × 5। 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 ×
16 या फिर 8 इंटू 8 लिख लूँ, 8 इंटू 8 इंटू 5। अब देखो और कुछ तिगड़म बढ़ा सकते हो क्या? अगर मैंने यहाँ से 2 ट्रांसफ़र किया, 4 8, तो इसको ही करूँगा 10, ये डिफरेंस तो कितना हो गया 6, ये डिफरेंस कितना है 3। तो बेस्ट रिजल्ट यही है 588, तो यही ले लेते हैं बेस्ट रिजल्ट 5 इंटू 8 इंटू 8। तो पीसेस कट्स कितने हो गया 4 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना हो गया 18 कट्स। तो 18 कट्स है 320 पीस, या 320 पीसेस के लिए हमें मिनिमम कट्स कितने चाहिए होंगे 18, जबकि मैक्सिमम कितना आ सकता है इससे 343, क्योंकि क्या है 18/3 6 आ गया, तो हर एक डायमेंशन में कितने मारेंगे 6 कट्स, पीसेस कितने आएंगे 7 7 7 7 क्यूब इज 343। तो मैक्सिमम पीसेस तो 343 आ सकते हैं, लेकिन इतने पीसेस के लिए एटलीस्ट इतने कट्स तो चाहिए होंगे अपने को। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से करने होंगे अपने को। अगर पीसेस गिवन होगा और कट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स इस तरह से करेंगे, 3 फैक्टर आए और तीनों आसपास हो, मतलब जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उनका डिफरेंस कम से कम हो जाए। उससे कम पॉसिबल नहीं है तो वही आंसर है, उससे कम पॉसिबल है तो आपका आंसर चेंज करो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको अब कट्स दे रखे होंगे और नंबर ऑफ पीसेस निकालने होंगे। तो कट्स के केस में क्या करते हैं अपन, कट्स को डिवाइड करते हैं 3 से, रिमाइंडर आता है तो एक एक करके बाकी डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वोशेंट को। जो भी क्वोशेंट आया प्लस अगर कोई रिमाइंडर है, एक ही रिमाइंडर है तो एक डायमेंशन में प्लस कर देंगे, एक 2 रिमाइंडर आया तो 2 डायमेंशन में एक एक प्लस कर देंगे, रिमाइंडर नहीं आया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों डायमेंशन में। ठीक, तो आई होप आपको ये कट्स वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ पैटर्न्स क्यूब के अंदर। लेट्स से थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ उसको मैं, ताकि वो पैटर्न अच्छे से दिखा सकूँ। लेट्स से ये अपना कोई क्यूब है, ठीक है, मैं पीछे कनेक्ट नहीं कर रहा ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मैं इस पर कट्स मारता हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो अब सबसे पहले कट्स देखना आप, मैंने इस डायमेंशन में कट मारे 4, मैं मार देता हूँ, 3 कट मार देता हूँ। ये 1 कट, ये 2 कट, ये 3 कट। ठीक है, अभी सिर्फ क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर मैं इस डायमेंशन में 3 कट्स मार देता हूं। अब देखना इस तरह से कनेक्ट करूंगा मैं। अब एक डायमेंशन और बच गई मेरी, कौन सी वाली, ये वाली, तो वहां भी मैं 3 कट्स मार रहा हूं। ये दूसरा कट आ गया और ये तीसरा कट आ गया। ठीक है, तो ये मैंने तीनों डायमेंशंस में 3-3 कट मारे। अब देखना क्वेश्चन किस तरह का आएगा। मेरे पास एक क्यूब है, मैंने उसको हर तरफ से पेंट कर दिया, सारे फेस पेंट कर दिए। फिर मैंने उसमें कुछ कट्स मारे, सभी डायमेंशंस में इक्वल कट्स मारे। तो बताओ अब जो छोटे क्यूब्स मेरे पास आए हैं उनमें 2 फेसेस किसका कलर होगा, 3 फेस किसका कलर होगा, 1 फेस किसका कलर होगा, कोई भी फेस किसी का कलर क्यों नहीं होगा, वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, पैटर्न। अब देखना 3 फेसेस कलर्ड वाले कहाँ हो सकते हैं, जिनके 3 फेसेस एक्सपोज्ड हो, टॉप, लेफ्ट, राइट और फ्रंट राइट, यही तो है इसका। तो जो भी कॉर्नर्स वाले हैं उन्हीं के तो 3 फेस एक्सपोज होंगे, बाकी किसी का तो नहीं हो। इसका नहीं हो सकता, इसके 2 ही हैं, बाकी 4 का वर्ड है। इसका नहीं हो सकता, इसका सिर्फ 1 ही है, बाकी 5 का वर्ड है। तो सिर्फ कॉर्नर वाले या फिर वर्टिसेस वाले वही तो हो सकते हैं जो एक्सपोज्ड हो। तो 3 फेसेस कलर्ड, 3 फेसेस आर लेट्स से एक्सपोज्ड, कौन से होंगे, कॉर्नर क्यूब्स। तो वो हमेशा आंसर क्या होगा 8। कैसा भी क्यूब आ जाए, कितने ही कट्स मार दो, कॉर्नर्स तो है ही ना 8, तो उस पर क्यूब्स तो होंगे ही 8। तो आंसर हमेशा 3 फेसेस एक्सपोज्ड या 3 फेसेस कलर्ड, जो भी है। मैं एक्सपोज्ड इसलिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सिंगल कलर से करें, 3 अलग अलग कलर से कर दिया तब भी पूछ लिया 3 फेस कलर्ड, तो 3 फेस जिसके एक्सपोज होंगे उसी के 3 फेस कलर होंगे। ठीक है, अब आते हैं
टू फेसेस एक्सपोज्ड पे, टू फेसेस एक्सपोज्ड। अब देखना टू फेसेस एक्सपोज्ड किसके होंगे, इनके जो एजेस पे हैं उनके ही होंगे। देखना इस एज पे ये दो हैं, इस एज पे ये दो होंगे, मतलब इसका फ्रंट और नीचे वाला बॉटम, इसका फ्रंट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड लेफ्ट, इसका फ्रंट एंड राइट, फ्रंट एंड राइट। ठीक, तो हर एज पे कितने आए, दो। या फिर ऐसा कह सकते हैं अपन हर एज से दो कॉर्नर क्यूब्स हटा दें, ये कॉर्नर हटाया, ये कॉर्नर हटाया, ये तो चीज है। तो ये कहाँ होंगे, ऑन, इसको कैसे, एजेस क्यूब, एजेस क्यूब्स। तो अपने पास एजेस कितनी है, 12। और लेट से यहाँ पे मैंने n कट्स मारे होते हैं, ठीक है, या n नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, 1 2 3 4, अभी 4 है। अगर यहाँ 10 हो जाता तो n 10 हो जाता, तो तब भी तो दो कॉर्नर ही हटा रहे होते अपन, और थोड़ी ना हटा रहे होते। तो यहाँ पे n-2, मतलब हर एज से एक राइट वाला कॉर्नर और एक लेफ्ट वाला कॉर्नर, ये दोनों हटा दिए। तो बचे कितने, n-2। हर एज पे एजेस कितनी है, 12, सो 12 इंटू n-2। ये चीज क्लियर। अब आ जाते हैं वन फेस एक्सपोज्ड पे, वन फेस एक्सपोज्ड। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, वो कौन से होंगे क्यूब्स, यही वाले तो होंगे जो सिर्फ फेसेस पे हैं, मतलब फेसेस क्यूब्स। तो ये फेसेस वाले क्यूब्स अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, देखना भी मैं क्या किया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हटा दिया, ये लेफ्ट वाला पार्ट पूरा हटा दिया, फिर राइट वाला हटा दिया। ठीक, इसको बाहर निकालना है तो और क्या बचा, अब ये टॉप वाला हटा दिया। ठीक, फिर ये बॉटम वाला हटा दिया। तो मतलब इस डायमेंशन से, इस वर्टिकल डायमेंशन से एक ये हटाया, एक ही हटाया, टॉप लेयर हटाई, बॉटम लेयर हटाई, तो एक डायमेंशन से दो लेयर्स हटा दी। फिर अगर अपन इस डायमेंशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की, तो यहां से भी अपन ने एक ये लेफ्ट वाला हटाया और एक ये राइट वाला हटाया, मतलब ऐसे हटाते जाएंगे। अब यहाँ पे बीच अगर ये 10 होंगे तब भी तो अपन राइट और लेफ्ट वाला ही हटाएंगे, बीच वाला तो इंटैक्ट रखेंगे। ठीक, तो दो डायमेंशन से हमने कितने पीसेस हटाए, दो दो, सो n-2 इंटू n-2। ये चीज क्लियर। और ये है कहां पर, सिर्फ फेसेस पे, और फेस होते कितने, 6, सो 6 इंटू n-2 इंटू n-2, तो n-2 क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे n अगर 4 है तो उसकी वजह से जो आंसर है वो निकाल लेंगे। यहाँ तक अभी तक क्लियर होगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं। अभी तक 3 देख लिया, 2 देख लिया और 1 देख लिया। अब 0 फेस एक्सपोज देख लेते हैं। 0 फेसेस एक्सपोज्ड, तो ये कौन से होंगे, जो हिडन होंगे अंदर की तरफ। 0 तो उसी का एक्सपोज होगा जो अंदर छुपे हुए हैं। अब छुपे हुए को कैसे निकालें, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाली लेयर काट दी। अगर मुझे इस कमरे के अंदर से जो भी माल दिखाना है बाहर, तो मैं क्या करूँगा, सारी दीवारें हटा दूंगा। ऊपर वाली दीवार हटाई, नीचे वाला फ्लोर हटाया, साइड की दीवारें हटा दी, लेफ्ट राइट की और फ्रंट बैक की, तो जो भी अंदर है वो पूरा बाहर आ गया, सबको दिख गया। तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे एक्सपोज करना है तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली लेयर हटाई, नीचे वाली लेयर हटाई, राइट वाली लेयर हटाई, लेफ्ट वाली लेयर हटाई। अब कौन सी बची, फ्रंट लेयर हटाई और बैक लेयर हटाई। ठीक है, तो सब तरफ से हटा दिया, ढक्कन खोल दिया, मतलब इसके फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम सब हटाने के बाद जो अंदर बचेगा दैट इज हिडन, जो अंदर था। ठीक, तो हमने क्या किया, हर डायमेंशन से दो दो पीस हटाए, तो ये क्या हो गया, n-2 क्यूब। हर डायमेंशन से हमने दो दो पीस हटाए, तो डायमेंशन कितनी, 3, तो n-2 इंटू n-2 इंटू n-2, तो क्या हो जाएगा, n-2 होल क्यूब। अब देखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहां पे लिख देता हूं n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ पीसेस, पूरा लिख देते हैं, चलो, नंबर ऑफ पीसेस अलोंग
एन एज, वेयर एन इज नंबर ऑफ पीसेस अलॉन्ग एन एज। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 रख देता है, तो 3 तो आ गए 8, और ये एन की वैल्यू 4 रखी, यहाँ पे कितना गया 12 इंटू 2 मतलब 24, एन इक्वल्स टू 4 के केस में। ठीक, फिर दो फेस वाले एक्सपोज, एक फेस एक्सपोज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 इंटू एन माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 24 आ गया। फिर ये n माइनस 2 क्यूब, n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2, 2 का क्यूब विच इज 8। सो दैट्स टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। चेक कर लो, टोटल 64 आ रहा होगा। अगर n 4 होगा तो यहाँ पे कितने पीसेज होंगे 16, तो ऐसी कितनी ले रहे हैं 1 2 3 4, और अगर देखें 3 कट्स मारे हैं तो 4 पीसेस ईच डायमेंशन, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए 64, तो वो भी मैच कर गया अपना। ठीक, तो अगर n4 है तो n4 रख के भी दिखा दिया आपको इस एग्जांपल में, पर अब ये तभी एप्लीकेबल है जब मैं सभी डायमेंशंस में इक्वल कट्स मार रहा हूँ। अगर सभी डायमेंशन में अनइक्वल कट्स मारूंगा तो फिर वो क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक, आप पहले इक्वल कट्स वाले क्वेश्चन करना, उसके बाद जो अनइवन कट्स हैं, लेट्स से मैंने बोला कि यहाँ पे तो 3 कट्स मारे इस तरफ, पर यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने 2 ही कट मारे, ऐसा भी हो सकता है कि सेम डायमेंशन में भी हमने डिफरेंट कट्स मार दिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे, आओ चलो। ठीक है।